राजा जी खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। विश्वामित्र ने इशारे में तब कह गई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने इशारे में तब कह गई बात ठिकाने की। अंदर जाओ, धन लेकर आओ, महात्मा जी को दान करना है। जैसे ही विश्वामित्र ने सुना, अरे राजा हरिश्चंद्र होश में हो कि नहीं? बोले ये कुंजी लगाम सब हमारे हाथ में, राज्य मेरा हो चुका है, तुम्हारा क्या है? और अभी तो मेरा 60 भार सोना बाकी है, चलो राज्य से बाहर चाहिए। हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना, एक बार तो गस आ गया, अरे मैंने तो सारा राज्य दान में दे दिया। परंतु जैसे धर्म की याद आई है, सत्य की याद आई, बोले कोई बात नहीं, राज्य ही तो गया है। तो उसी समय जवाब दिया, 60 भार सोना चाहिए, राज्य से बाहर चाहिए। मेरे सज्जनों कहने लगे, ठीक है भगवान स्वीकार है। आज अपने महल में प्रवेश करने चले, रानी के पास मिलने जा रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, ज्यादा समय मत लेना, जल्दी आना। अंदर चले, पत्नी ने देखा, प्रणाम किया, पर चेहरा बड़ा नीरस है। तो पत्नी पूछने लगी, महाराज क्या बात है, आपका चेहरा इतना नीरस क्यों है? तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी क्या बताए, एक ब्राह्मण देव ने आकर के त्रिवाचा करा के सारा राज्य मेरा दान में ले लिया है। दुख मुझे इस बात का नहीं कि राज गया है, मगर दुख तो इस बात का है कि अभी उसका 60 भार सोना बाकी है, कहां से देंगे? पर धन्य है वो पतिव्रता मां। कहने लगी, स्वामी आप बिक जाना, हमें बेच देना, बच्चे को बेच देना, पर कर्ज अदा कर देना। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी सच में तुम अर्धांगिनी कहलाने के योग्य हो। पति के सुख दुख में जो साथ दे वही तो अर्धांगिनी है। परंतु ऐसे नहीं, ये राजसी वस्त्र उतार के रख दो, पुराने वस्त्र धारण कर लो। मैया ने आभूषण उतार के रख दिए, वस्त्र धारण कर लिए, बेटा को लंगोटी लगा दी। हरिश्चंद्र ने भी अपने पुराने वस्त्र पहने विश्वामित्र के सामने आए, चलो भगवान। तो जब चलने को तैयार हुए हैं, ध्यान रखना, अयोध्या के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज मुझे छोड़कर जा रहे हैं, सभी रोने लगे, हमें छोड़ के मत जाओ। हरिश्चंद्र बोले, भैया ये राज्य मेरा नहीं है। मुकुट उतारा, विश्वामित्र के सर में धारण कर दिया, परंतु विश्वामित्र से प्रणाम करके कहा, भगवान मैंने अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्रेम किया है। मैं आपको आदेश नहीं बल्कि मैं निवेदन कर रही है कि मेरी प्रजा को दुख मत देना। विश्वामित्र बोले, ओए राजन, इतनी चिंता है तो रहे अपनी प्रजा के साथ, तोड़ना संकल्प। लेकिन नहीं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पता नहीं कब कैसा समय परिवर्तन हो जाए। सारी प्रजा को रोता छोड़ दिया। चलिए भगवान, रो रही है प्रजा, अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया है हरिश्चंद्र ने। अरे करके प्रणाम रामा, करके प्रणाम, और चले तीनों प्राण
मेरे सज्जनों, मातृभूमि को प्रणाम किया महाराज हरिश्चंद्र ने। तीनों प्राणी जा रहे हैं। जेठ की दोपहरी है, कड़ी धूप है, चेहरा धूप से काला पड़ता जा रहा है। छोटा बेटा है रोहित। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। आगे बढ़े तो मेरे सज्जनों ध्यान रहे, पैरों में घुटनों तक सूजन आ गई है। चला